हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एडू के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम सबसे पहले ग्रामीण निकाय को देखा। आज से हमारी क्लास नगरीय निकाय पर होगी। नगरीय निकाय की जो तीन संस्था होती है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन तीनों को देखेंगे। आइए देखते हैं। जब हम ग्रामीण निकाय देखते हैं तो ग्रामीण निकाय में तीन स्तर होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है ग्राम पंचायत, फिर क्या होता है जनपद पंचायत, फिर क्या होता है जिला पंचायत। सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम पंचायत, फिर क्या आता है जनपद पंचायत, फिर क्या आता है जिला पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत पर नियंत्रण किसका होता है? जनपद पंचायत पर, जनपद पंचायत का। ग्राम पंचायत पर किसका नियंत्रण होगा? जनपद पंचायत का नियंत्रण होता है। जबकि जिला पंचायत का जनपद पंचायत पर नियंत्रण होता है। नगरीय क्या देखते हैं तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इन्हें स्वायत्त इकाई भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो नगरीय निकाय में होती है, नगरीय निकाय में तीन जो संस्था है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इन्हें स्वायत्त निकाय भी कहा जाता है। तीनों को स्वायत्त इकाई भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत, जब ग्राम पंचायत की जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या 5,000 से अधिक हो जाती है, कितनी? 5,000 से अधिक हो जाती है, साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उसका नगरीयकरण भी होता है, तब उसे नगर पंचायत बनाया जाता है। ग्राम पंचायत को ही नगर पंचायत में बदला जाता है जब ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो जाए और साथ ही साथ उनका नगरीयकरण हो, तब उसे नगर पंचायत में बदला जाता है। तो याद रखें, ग्राम पंचायत किसमें बदलता है? नगर पंचायत में। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय, तो छत्तीसगढ़ में तीन प्रकार के नगरीय निकाय होते हैं। एक नगर पंचायत, फिर क्या आता है नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो नगर पंचायत किसको बनाया जाता है? तो नगर पंचायत याद रखेंगे संक्रमणशील क्षेत्र को बनाया जाता है। किसको बनाया जाएगा? संक्रमणशील क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र होता क्या है? संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब यह है ऐसा क्षेत्र जो ना तो नगर पंचायत नगर है और ना ही ग्रामीण है। मैं बताया था, जब ग्राम पंचायत, यदि ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी हो? 5,000 से अधिक हो, साथ ही साथ उसका नगरीयकरण हो, तो उसी क्षेत्र को क्या बोलता है? संक्रमणशील क्षेत्र। और वहीं बस क्या बना जाएगा? नगर पंचायत बना जाता है। तो संक्रमणशील क्षेत्र कहाँ बना जाता है? नगर पंचायत बनाया जाता है। नगर पालिका के लिए क्या याद रखेंगे? नगर पालिका के लिए लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। लघुत्तर, लघुत्तर का मतलब क्या है? छोटा नगरीय, मतलब बड़ा नगर नहीं है, ये छोटा नगर है, तो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। जबकि नगर निगम जो है, नगर निगम बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में बनाया जाता है, मतलब बड़े इसमें बनाया जाएगा, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। तो याद रखेंगे इन सबको। संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब ये तो पूरी तरह से ना तो नगर में आता है ना ही ग्रामीण में आता है, ग्रामीण से नगर की ओर जा रहा है। लघुत्तर मतलब छोटा नगरीय, वापस क्या बनाया जाएगा? नगर पालिका परिषद परिषद। और बृहत्तर जो बड़े नगर है, वहां क्या बनाया जाएगा? नगर निगम। अब याद रखेंगे, जो नगर पालिका और नगर पंचायत है, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू है। कौन सा? छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961। जबकि नगर निगम के लिए छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 लागू है। अर्थात क्या हो जाएगा कि बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए कौन सा अधिनियम लागू होगा? तो बृहत्तर के लिए भी क्या होगा? नगर निगम अधिनियम 1956 लागू होगा। जबकि लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और संक्रमणशील क्षेत्र के लिए कौन सा लागू होगा? छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू होगा। अब देखते हैं कि नगर पंचायत के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो नगर पंचायत के लिए जो जनसंख्या है, 5,000 से 20,000 के अंतर्गत क्या होनी चाहिए? 5,000 से लेके 20,000 के बीच में होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद के लिए, नगर पालिका परिषद के लिए 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। 20,000 से लेके कितने? 1 लाख। जबकि नगर निगम के लिए 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक होगा तो नगर निगम। नगर पालिका परिषद के लिए 20,000 से लेके 1 लाख। नगर पंचायत के लिए 5,000 से लेके 20,000 के बीच में। आज जो हम देखेंगे, नगर पंचायत को देखेंगे। नगर पंचायत का संरचना क्या होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनमें पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं नगर पंचायत को। नगर पंचायत का सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5,000 से लेके 20,000 तक होनी चाहिए। 5,000 से लेके 20,000 तक। नगर पंचायत को क्या कहा जाता है? संक्रमणशील क्षेत्र कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, नगर पंचायत को संक्रमणशील क्षेत्र कहा जाता है। नगर पंचायत के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो नगर पंचायत के लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? अधिसूचना के लिए हमेशा याद रखेंगे कौन जारी करता है? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। नगर पंचायत के लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। नगर पंचायत की संरचना। अब नगर पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहला याद रखेंगे निर्वाचित पार्षद। अब देखिए, नगर पंचायत क्या होते हैं? वार्ड में बटे होते हैं। किसमें बटे होते हैं? वार्ड में बटे होते हैं। वार्डों के जो प्रमुख होते हैं वो क्या बनते हैं? पार्षद। वार्डों के प्रमुख कौन होते हैं? पार्षद होते हैं। तो इसकी संरचना में कौन शामिल होंगे? पहला तो पार्षद होंगे। नगर पंचायत के अध्यक्ष। अब इसके बाद कौन होते हैं? नगर पंचायत के अध्यक्ष। पहले क्या होता था? नगर पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, मतलब पार्षदों में से ही चुना जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, उसका भी प्रत्यक्ष रूप से चुना होगा। ये भी याद रखेंगे, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, किसका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से। पहले क्या होता था? अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो इसी संरचना में नगर पंचायत का अध्यक्ष शामिल होगा।
साथ ही साथ नगर पंचायत का उपाध्यक्ष, नगर पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है पार्षदों में से चुना जाता है। किसमें से? पार्षदों में से। तो इनका चुनाव कैसे हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। अभी देखेंगे किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, किसका अप्रत्यक्ष। तो संरचना में पहले कौन शामिल होगा? निर्वाचित पार्षद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, फिर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और साथ ही साथ 3 मनोनीत सदस्य। देखिए, मनोनीत सदस्य क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनको नगरीय प्रशासन में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, तो उनका मनोनीत कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। तो याद रखेंगे, नगर पंचायत में 3 सदस्यों का मनोनीत किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। नगर पंचायत में पदेन सदस्य भी होते हैं। नगर पंचायत में क्या होंगे? पदेन सदस्य। निर्वाचित देख लिए, अध्यक्ष देख लिए, उपाध्यक्ष देख लिए, फिर मनोनीत सदस्य देख लिए, साथ ही साथ पदेन सदस्य। पदेन का मतलब वो दूसरे पद में होते हुए भी नगर पंचायत का क्या होगा? सदस्य होगा। जैसे विधायक, विधानसभा का जो सदस्य होता है वो क्या होता है? विधानसभा का सदस्य है, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा? वो नगर पंचायत का पदेन सदस्य। नगर पंचायत क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। साथ ही साथ सांसद, अब सांसद में दोनों आएंगे, लोकसभा सांसद और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब विधानसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत में अशांत या पूर्णतः आता हो। अशांत या पूर्णतः आता हो, इसका मतलब यह है यदि किसी विधानसभा का जो सदस्य है उसका क्षेत्र उस नगर पंचायत के अंतर्गत आता हो, ये तो पूरी तरीके से उसके अंतर्गत आता हो या तो उसका कुछ भाग आता हो। हाँ, जो नगर पंचायत है उसका कुछ भाग है। केवल एक नगर पंचायत में पूरे एक विधानसभा क्षेत्र तो नहीं होता है, उसका विधान क्षेत्र और भी नगर पंचायत में हो सकते हैं। तो जिस जिस नगर पंचायत क्षेत्र में उसका मतलब भाग आता होगा, वो सभी नगर पंचायत का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। इसी तरह से लोकसभा का वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत में अशांत या पूर्णतः आता हो, इसमें भी वही है। लोकसभा के सदस्य भी जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत में अशांत या पूर्णतः मतलब पूरी तरह से नगर पंचायत क्षेत्र में आता हो या उसके कुछ भाग में आता हो, उसका कुछ भाग लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, तो भी उसका क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। साथ ही साथ राज्यसभा का वे सदस्य जो नगर पंचायत क्षेत्राधीन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। मतलब क्या हो रहा है? राज्यसभा का सदस्य जिनका जो नाम है नगर पंचायत के किसी वार्ड में मतदाता सूची में हो, नगर पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में अगर उसका नाम है तो क्या होगा? नगर पंचायत का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। संरचना के लिए एक चीज और याद रखेंगे कि राज्य सरकार एक दिव्यांग व्यक्ति का नाम निर्देशित कर रहेगा यदि कोई दिव्यांग सदस्य ना हो। तो ये ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब राज्य सरकार जो है एक दिव्यांग व्यक्ति का भी नाम निर्देशित कर सकता है यदि सदस्य कोई भी दिव्यांग ना हो तो हमने नगर पंचायत की संरचना में क्या क्या देखा? सबसे पहले तो क्या होता है? निर्वाचित पार्षद होते हैं। निर्वाचित क्या होते हैं? पार्षद होते हैं। फिर क्या होते हैं? नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष फिर कौन होंगे? नगर पंचायत के उपाध्यक्ष होंगे। फिर क्या देखे? नामित सदस्य कितने? मनोनीत मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य कितने? 3 मनोनीत सदस्य होते हैं। फिर पदेन सदस्य, पदेन सदस्य में कौन कौन थे? राज्य एक विधायक होते हैं और सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। साथ ही साथ एक और देखे, दिव्यांग व्यक्ति के नाम निर्देशित कर सकता है यदि राज्य सरकार वहां पर कोई दिव्यांग सदस्य ना हो तो। अब देखते हैं नगर पंचायत में वार्डों की संख्या। तो नगर पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 15 और अधिकतम 40। न्यूनतम कितना? 15, अधिकतम 40। अब देखेंगे वार्डों के प्रमुख कौन होते हैं? पार्षद होते हैं। वार्डों के प्रमुख कौन होते हैं? पार्षद। तो पार्षदों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 15। अधिकतम कितनी होगी? 40। तो याद रखेंगे वार्ड बोले या पार्षद, इनका न्यूनतम संख्या कितना होगा? 15, अधिकतम कितना होगा? 40 होगा। नगर पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक होंगे पार्षद जो क्या होंगे? वार्डों का प्रमुख होते हैं। दूसरा कौन होंगे? अध्यक्ष जो क्या होगा? नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा। नगर पंचायत का जो प्रमुख होगा अध्यक्ष। साथ ही साथ कौन होगा? उपाध्यक्ष। 3 नाम याद रखेंगे, पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये 3 शामिल होते हैं। जिनमें से पार्षद और अध्यक्ष, पार्षद और अध्यक्ष इन दोनों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो क्या याद रखेंगे? पार्षद और नगर पंचायत जो अध्यक्ष है इन दोनों का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। जबकि जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा? जनता इसमें सीधे भाग लेगी, जनता द्वारा चुने जाएंगे। जबकि उपाध्यक्ष क्या होता है? पार्षदों द्वारा चुने जाते हैं। पार्षदों ही अपने में से किसी एक का चुनाव किसके लिए करेंगे? नगर पंचायत उपाध्यक्ष के लिए। पहले क्या होता था? पहले अध्यक्ष का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, साथ ही साथ उपाध्यक्ष का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। लेकिन अभी जब 2024 में संशोधन हुआ, इसके बाद क्या कर दिया? पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, जबकि नगर पंचायत उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब देखते हैं नगर पंचायत की अवधि या कार्यकाल। तो नगर पंचायत की अवधि या कार्यकाल कितनी होती है? तो याद रखें कितनी होती है? 5 वर्ष। कितनी होगी? 5 वर्ष। लेकिन कब से 5 वर्ष? तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष तक। कब से? प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन के बारे में आगे अच्छे से देखेंगे। प्रथम सम्मेलन की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होती है। ये भी याद रखेंगे, यदि कार्यकाल के दौरान नगर पंचायत भंग हो जाती है, मतलब 5 वर्ष से पहले ही यदि भंग हो जाती है, तो उपचुनाव शेष कार्यकाल के लिए होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए जब 2 साल कार्यकाल कंप्लीट हुआ, उसी समय क्या हो गया? नगर पंचायत भंग हो गया। तो जब उपचुनाव होगा कितने साल के लिए होगा? फिर
3 वर्ष के लिए होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर जब उपचुनाव होगा तो 5 वर्ष के लिए होगा। कितने के लिए होगा? शेष कार्यकाल के लिए। याद रखेंगे, शेष कार्यकाल के लिए होता है। साथ साथ ये भी याद रखें, जो अध्यक्ष और पार्षद होते हैं, अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल नगर पंचायत की अवधि पर निर्भर करता है। मतलब नगर पंचायत का जितनी अवधि रहेगी उतने ही क्या होगा, अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल। यदि नगर पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है तो इनका भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। यदि ये 2 वर्ष होगी तो क्या हो जाएगी? 2 वर्ष हो जाएगी। साथ नगर पंचायत के प्रमुख, तो याद रखेंगे नगर पंचायत में 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होते हैं राजनीतिक प्रमुख और दूसरा होगा प्रशासनिक प्रमुख। तो राजनीतिक प्रमुख जो होते हैं नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? नगर पंचायत का अध्यक्ष। जबकि प्रशासनिक प्रमुख जो होगा, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, जिसको सीएमओ भी कहा जाता है। तो प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? मुख्य नगर पंचायत अधिकारी। जबकि राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? नगर पंचायत का अध्यक्ष। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। आगे जो बाकी रह गया है, नगर पंचायत में आरक्षण, प्रथम सम्मेलन, इन सब के बारे में कल की क्लास में देखेंगे। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।